मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को कब से मिलेंगे पक्के मकान और सस्ते सिलेंडर, जाने कब होगा बीजेपी का वादा पूरा। देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी को मिली इस प्रचंड जीत का क्रेडिट सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना को दिया जा रहा है। ये स्कीम गेम चेंजर साबित हुई है। ऐसे में मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को पक्के मकान और सस्ते सिलेंडर कब मिलेंगे? क्या सत्ता में वापसी के बाद अब बीजेपी अपना वादा निभाएगी? दरअसल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली शानदार जीत का क्रेडिट सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना को दिया जा रहा है। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पहली कैबिनेट बनने तक लाडली बहनों को दिए पक्के मकान और सस्ते सिलेंडर के वादों को पूरा किया जाना है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार के दौरान ये कह चुके हैं कि लाडली बहनों को इस योजना का लाभ जल्द ही दिया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से इसे पूरा करेगी। देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार किस तारीख को इस योजना का लाभ देगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार जल्द ही आपको इस योजना का लाभ दे देगी। 9 दिसंबर को हो जाएगा समस्याओं का समाधान, जाने लोक अदालतों में क्या होगा। लंबे समय से छोटे मामलों के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 9 दिसंबर यानी कल से नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसकी आधिकारिक जानकारी भी जारी कर दी गई है। लोक अदालत में चिन्हित कुछ मामलों के साथ ही कोर्ट में होने के साथ ही राजीनामा योग्य मामलों को रखा जाएगा। इसके अलावा राशि वसूली, श्रम और रोजगार संबंधी विवाद, बिजली पानी के बिलों सहित अन्य बिल भुगतान, मेंटेनेंस सहित अन्य मामलों को रखा जाएगा। भोपाल में जिला और राज्य उपभोक्ता की शिकायतों के हल के लिए शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। कई लोग जो लंबे समय से कोर्ट का चक्कर लगा रहे थे, उनके लिए काम की खबर है। इससे जो पुराने लंबित मामले हैं वो जल्दी निपट जाएंगे। लोक अदालत में उस तरह के मामले जाते हैं जिससे सामान्य कोर्ट का काम आसान हो और काम पर बोझ न हो। मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही कर्मचारियों को मिलेगी 4% डीए की सौगात। देखिए, प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की घोषणा होने के बाद नई सरकार का गठन भी हो जाएगा। इस बीच प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। दरअसल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते प्रदेश के कर्मचारियों के 4% डीए का काम अटका हुआ था, लेकिन प्रदेश में नई सरकार आने के बाद कर्मचारियों को ये महंगाई भत्ता मिलने की घोषणा पूरी हो सकती है। आपको बता दें कि प्रदेश में नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को ये सौगात देंगे। विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान राज्य के कर्मचारियों को भी 4% डीए देने का प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के जरिए बाहर निर्वाचन आयोग को भिजवाया था, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने इस प्रस्ताव को विधानसभा चुनाव तक स्थगित रखने के निर्देश दिए थे। अब सरकार के गठन होने के तत्काल बाद प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को केंद्र के समान डीए दिए जाने की घोषणा की जा सकती है। खुले में मीट बेचने वालों की सूची तैयार, 3 जनवरी तक चलेगी निगम की कार्रवाई, शर्तों का उल्लंघन करने पर बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अवैध या फिर लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन कर संचालित की जाने वाली मीट दुकानों पर जांच अभियान कल से शुरू हो चुका है। नगर निगम ने जोन वाइज लिस्ट तैयार कर लिया है और कल से ही शुरू होकर जनवरी तक ये कार्रवाई नगर निगम द्वारा चलाई जाएगी। नगर निगम के अनुसार ये कार्रवाई जोन नंबर 1 से लेकर जोन नंबर 20 में आने वाले कई क्षेत्रों की मीट दुकानों पर जाँच के बाद की जाएगी। 13 दिसंबर को जोन क्रमांक 12 और 13-16 दिसंबर को जोन क्रमांक 3 और 4, 20 दिसंबर को जोन क्रमांक 2 और 5 और 21, 23 दिसंबर को जोन क्रमांक 6 और 8, 27 दिसंबर को जोन क्रमांक 7 और 10, 30 दिसंबर को जोन क्रमांक 9 और 11, 3 जनवरी को जोन क्रमांक 14 और 15, 6 जनवरी को जोन क्रमांक 16 और 17 और 18 और 19 के अंतर्गत आने वाली मीट दुकानों पर कार्रवाई होगी। दुकानों में लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने और बिना लाइसेंस के मीट बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाडली बहना के आगे दब गई पोषण आहार अनुदान योजना, 8 महीने से नहीं मिले रुपए, सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश में शुरू हुई लाडली बहना योजना ने तो महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए दे दिए, लेकिन पोषण आहार अनुदान योजना इसके बोझ में कहीं दब गई है। पिछले 8 महीने से बैगा आदिवासी महिलाओं को पोषण आहार योजना के 1000 नहीं मिल रही हैं, जिसे लेकर नाराज महिलाओं ने विरोध जताकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 8 माह से बैगा आदिवासी महिलाओं को पोषण आहार योजना के 1000 रुपए नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई है। आदिवासी महिलाओं ने बारिश के बीच भीगते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर महिलाओं ने कहा कि अनुदान की राशि नहीं मिलने से गरीब बैगा आदिवासी महिलाओं का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। शिवराज सीएम तो प्रहलाद कैलाश तोमर का रोल क्या, तीनों में कोई एक बना तो शिवराज कहां जाएंगे, समझिए मध्य प्रदेश में राजनीति की बिसात। देखिए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। विधायक का चुनाव जीते 5 सांसद लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। सूबे का मुखिया कौन होगा, इसे लेकर 2 स्थितियां बन चुकी है। पहली तो ये शिवराज 5वीं बार सीएम बने, दूसरी शिवराज की जगह दिग्गजों में से कोई एक सीएम बने। शिवराज रिपीट हुए तो प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर का क्या होगा? अगर इन तीनों में से कोई एक सीएम बना तो शिवराज का क्या होगा? मध्य प्रदेश की राजनीति हलचल इन्हीं 2 सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। इन सवालों के जवाब मध्य प्रदेश की राजनीति के जानकारों से समझने की कोशिश करते हैं।
हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं पहली स्थिति की, जिसमें सीएम शिवराज बरकरार रहे तो क्या होगा। देखिए शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार सीएम बने पर इस पद के दावेदार नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय के लिए क्या स्थितियां बनेगी। पहले तो प्रहलाद पटेल की बात करते हैं। ओबीसी वर्ग से शिवराज के बाद दूसरा सबसे मजबूत चेहरा है। चुनाव से पहले उनका नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी चर्चा में आया था। एन मौके पर पार्टी ने फैसला टाल दिया, अब वे डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी सौंपी जा सकती है। वहीं अगर कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो मालवा से निमाड़ क्षेत्र का एक बड़ा चेहरा है। बीजेपी को इस क्षेत्र की 66 में से 48 सीटों पर जीत मिली है। विजयवर्गीय इससे पहले भी मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। शिवराज फिर सीएम बने तो विजयवर्गीय डिप्टी सीएम या पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव लड़कर केंद्रीय कैबिनेट में जाने का विकल्प भी खुला होगा। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो शिवराज के करीबी माने जाते हैं। 2008 और 2013 में उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते भाजपा को विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी। उनकी संगठन क्षमता को देखते हुए इस बार उन्हें चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया था। अब वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। वहीं अगर अब दूसरी स्थिति की बात करें तो जिसमें शिवराज सीएम नहीं बने तो प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर या कैलाश विजयवर्गीय, इन तीनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे में बाकी नेताओं के लिए क्या स्थिति होगी। पहले बात करते हैं नरेंद्र सिंह तोमर की। देखिए अगर विधानसभा अध्यक्ष बनने का विकल्प इस स्थिति में भी खुला हुआ है, एक संभावना इस बात की भी है कि दोबारा सांसद का चुनाव लड़कर लोकसभा में पहुंचे और केंद्र में मंत्री बने। वहीं अगर कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो डिप्टी सीएम का विकल्प खुला हुआ है। कैबिनेट में बड़े विभाग के मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा चुनाव लड़ने का विकल्प भी हो सकता है। वहीं शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कुछ दिनों बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सीएम बन सकता है? अगर नहीं बने तो उनको क्या विभाग दिया जा सकता है? सीएम शिवराज सिंह चौहान आज राघोगढ़ में दिग्विजयगढ़ में लेंगे आभार सभा। स्टेट बैंक के सामने होगी आम सभा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज यानी शुक्रवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के गृह नगर राघोगढ़ पहुंचेंगे। वे यहां मतदाताओं की आभार सभा लेंगे। दोपहर 1 बजे वे आम सभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि राघोगढ़ सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। लंबे समय से यहां से कांग्रेस ही जीतती आई है। वर्तमान में यहां से दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह विधायक है। वे लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव जीते। हालांकि इस बार भाजपा ने यहाँ जोरदार टक्कर दी है। जयवर्धन सिंह यहाँ मात्र 4505 वोटों से चुनाव जीत पाए। भाजपा के हिरेंद्र सिंह ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। प्रोपर राघोगढ़ में भी कांग्रेस 10 पोलिंग हार गई। कांग्रेस को जहां 95,738 वोट मिले तो वहीं भाजपा को 91,233 वोट मिले। जीत का अंतर मात्र 4,505 वोट रहा। 2018 के चुनाव में यह अंतर 43,688 था। बारिश के बाद बड़ी खाद की मांग, वितरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं किसान। उप संचालक कृषि बोले ज्यादा किसान आने से वितरण में समस्या। देखिए उमरिया जिले में खाद्य वितरण केंद्रों में लगातार किसानों की भीड़ देखी जा रही है। भीड़ के कारण किसानों को भी परेशानी हो रही है। इसको लेकर अधिकारियों की उदासीनता सामने आ रही है। उप संचालक कृषि विभाग ने किसानों की भीड़ को किसानों की परेशानी बताया। उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि अधिक संख्या में किसान आने से परेशानी बढ़ी। उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में रासायनिक उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता है। सहकारी समितियों, विपणन संघ और बाजार में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है। वर्षा के बाद अधिक संख्या में किसान उर्वरक की खरीदी के लिए आ रहे हैं। जिले में डीपी 1324.85 टन, सुपर फास्फेट 952.10 टन, एनपीके 239.15 टन एवं यूरिया 2871.655 टन का स्टॉक उपलब्ध है। जिले में अभी तक 4682 किसानों ने 1212.735 टन उर्वरक का उठाव किया है। 6 दिसंबर को 937 किसानों ने 216.42 मैट्रिक टन अभी तक रासायनिक उर्वरक का उठाव किया है। कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य लगातार रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता और वितरण केंद्रों से उर्वरक के दैनिक उठाव की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले में लगातार बारिश और मौसम खराब होने के बाद भी किसान खाद वितरण केंद्र पहुंच रहे हैं। खाद के लिए लगातार लाइन लगा रहे हैं। कल बारिश के बाद भी किसान खाद वितरण केंद्र पहुंच रहे थे और आज भी ऐसा ही है। ऑनलाइन पोर्टल का सर्वर स्लो, दिन भर परेशान होती रही छात्राएं। 23 दिसंबर तक होंगे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन। पीजी कॉलेज में स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष, स्नातकोत्तर में द्वितीय वर्ष के एसटी, एससी और ओबीसी के नियमित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए विद्यार्थियों को पिछली कक्षा का परीक्षा परिणाम पोर्टल पर अपडेट करना होगा। ये प्रक्रिया पीजी कॉलेज की छात्रवृत्ति शाखा में दिन भर चली। बार बार नेट बंद होने से छात्राओं की लंबी कतारें लगी है। कुछ छात्राएं लौट आई। परीक्षा परिणाम अपडेट करने के लिए 23 दिसंबर तक का समय है। छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग दिन तय किए गए हैं। शाखा ऑपरेटर श्रीराम चौहान ने बताया कि नेट बार बार बंद होने से परेशानी हुई है। हालांकि जो विद्यार्थी आए हैं उनका काम हो गया। सीएम राय स्कूल में परीक्षा के 4 महीने पहले मिली यूनिफॉर्म। विधायक बोले खरगोन में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, गांव के बच्चे विदेश में सेवाएं देंगे। परीक्षा के 4 महीने पहले सीएम राय स्कूल टेमला में गुरुवार को गणवेश बांटी गई। खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए बच्चों से कहा कि खरगोन में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, कौन कौन डॉक्टर बनना चाहते हैं। पढ़ने की सारी आवश्यकताएं सरकार पूरी करेगी। आपको गाँव, देश व विदेश में सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। इंदौर में युवाओं के लिए 13 दिसंबर को आयोजित होगा रोजगार मेला।
इंदौर जिले में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए निरंतर रोजगार मेले आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में 13 दिसंबर को जिला रोजगार कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में 500 से अधिक युवाओं को नौकरी दिलवाई जाएगी। उप संचालक रोजगार PS मंडलोई ने बताया कि 1 दिवसीय रोजगार मेला 13 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय परिसर, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के पास पोलो ग्राउंड इंदौर में आयोजित होगा। DAVV में अगले 3 महीने में 180 परीक्षाएं और 250 रिजल्ट होंगे जारी। चुनाव आते ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में परीक्षा और रिजल्ट का ढर्रा बिगड़ने लगता है, मगर आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन अभी व्यवस्था बनाने में लगा है। परीक्षा गोपनीय विभाग इन दिनों एक्शन प्लान पर काम कर रहा है, क्योंकि मई में चुनाव होंगे और अप्रैल से निर्वाचन कार्यों में कर्मचारी और अधिकारियों की ड्यूटी लग जाएगी। इसके चलते विश्वविद्यालय ने मार्च तक प्रमुख पाठ्यक्रम की परीक्षा करवाने पर जोर दे दिया है। अधिकारियों के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की 180 वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं होगी। साथ ही इस अवधि में 250 मुख्य व रिव्यू रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तीनों राज्यों में सीएम बदलने के संकेत। पीएम नरेंद्र मोदी ने किसी नेता को नहीं दिया क्रेडिट, बताया कैसे मिली जीत। क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा नए चेहरे को लाने का प्लान बना चुकी है? कई दिनों से इस बारे में खूब चर्चा चल रही है, लेकिन अब इस सवाल का जवाब हाँ के तौर पर ही मिलता दिखाई दे रहा है। दरअसल गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी जब संसदीय दल की मीटिंग में पहुंचे तो उन्होंने 3 राज्यों में जीत का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने जबरदस्त जीत के लिए कार्यकर्ताओं को क्रेडिट दिया और कहा कि ये टीम वर्क का नतीजा है। उन्होंने कहा कि हमें टीम वर्क से यह सफलता मिली है और आगे भी इसे बनाकर रखना है। उन्होंने राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम नहीं लिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मौजूदा सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कुछ नहीं कहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की लाडली बहना स्कीम का भी पीएम नरेंद्र मोदी ने जिक्र नहीं किया। ऐसे में माना जा रहा है कि पुराने दिग्गजों की बजाय भाजपा किसी नए चेहरे को ही सीएम बनाएगी। बैठक में मौजूद रहे एक सांसद ने कहा कि राज्यों में सभी कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास से जीत मिली है। तय है कमलनाथ की विदाई, कांग्रेस में भी होने लगा है विरोध, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिए संकेत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस की करारी हार हुई। अब खबर है कि परिणामों के चलते प्रदेश अध्यक्ष और दिग्गज नेता कमलनाथ पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये संकेत दे दिए हैं कि पार्टी के कई नेता नहीं चाहते कि कमलनाथ प्रदेश की कमान संभाले। हालांकि पहले ही संभावनाएं जताई जाने लग गई थी कि 77 वर्षीय नेता जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं मामले के जानकार लोग बता रहे हैं कि खड़गे ने भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन पर निराशा जाहिर किया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को ही नाथ ने खड़गे और वायनाड सांसद राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की थी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि बैठक के दौरान खड़गे ने कहा कि पार्टी में एक आम राय बन रही है कि अब कमलनाथ को मध्य प्रदेश प्रमुख के पद पर नहीं बने रहना चाहिए। नाम न छापने की शर्त पर एक नेता ने कहा कि अब यह देखा जाना बाकी है कि वह अभी इस्तीफा देते हैं या इसमें कुछ और समय लगेगा, लेकिन आलाकमान ने साफ कर दिया है कि उन्हें पद छोड़ना ही होगा। खास बात यह है कि कांग्रेस का यह एक दशक में सबसे खराब प्रदर्शन है। पार्टी 230 में से महज 66 सीटें ही अपने नाम कर सकी थी, जबकि 2018 में चुनाव गंवाने वाली भारतीय जनता पार्टी के खाते में 163 सीटें आई। मध्य प्रदेश में नए सीएम के नाम पर सस्पेंस के बीच सिंधिया करेंगे जेपी नड्डा से मुलाकात, बड़ी हलचल। मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जीत तो हासिल हो गई, लेकिन अभी तक राज्य के मुखिया पर फैसला नहीं हो सका। छत्तीसगढ़ और राजस्थान समेत मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना है, जिसके कई नाम रेस में हैं। इस बीच अब केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जेपी नड्डा से मिलने का समय मांग रहे हैं। दरअसल इससे पहले सूत्रों ने बताया कि मध्य प्रदेश में नए चेहरों को बीजेपी सीएम बना सकती है। इसके बाद सवाल उठे कि क्या पार्टी अब आगे शिवराज सिंह चौहान को मौका नहीं देगी। सूत्रों ने बताया कि पार्टी उन नेताओं को भी मुख्यमंत्री बना सकती है जो विधायक नहीं है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान करीब 18 साल प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। उन्होंने 4 बार मध्य प्रदेश की कमान संभाली है। इस बार भी प्रचंड जीत के पीछे शिवराज सिंह चौहान की कल्याणकारी योजनाओं को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता काफी है। यही वजह है कि सीएम पद के लिए अभी भी उन्हें ही दावेदार माना जा रहा है। गरीब बच्चों का मसीहा बना युवाओं का ये ग्रुप 300 लोगों को हर दिन खिलाता है खाना। मध्य प्रदेश 20 नाम सुनते ही आपके जहन में किसी गाड़ी के आगे लिखा एक नंबर याद आता होगा, लेकिन जिस मध्य प्रदेश 20 को आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह कई गरीब बच्चों की जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है। मध्य प्रदेश 20 हेल्पिंग हैंड नाम का ये ग्रुप पिछले 4 सालों से तिलवारा घाट के सारे गरीब बच्चों और बेसहारा लोगों की तरफ लगातार मदद का हाथ बढ़ा रहा है। जबलपुर का मध्य प्रदेश 20 हेल्पिंग हैंड का नाम का ये युवाओं का ग्रुप रोजाना कई गरीब बच्चों का पेट भरने के साथ ही उनकी शिक्षा तक का बेड़ा संभाले हुए है। ये ग्रुप हमेशा गरीब बच्चों के लिए हर कार्य में सक्रिय रहता है।
है, आए दिन ये लोग लगभग 300 बच्चों के खाने से लेकर पहनने तक का इंतजाम अपनी जेब से खर्च करते हैं। अभय और उनके ग्रुप के लोग रोजाना तिलवारा घाट में रहने वाले गरीब बच्चों का जन्मदिन मनाते भी हैं। अभय ने बताया कि घाट में कई ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जिन्हें अपना जन्मदिन ही नहीं पता। उनका भी जन्मदिन उनके माता पिता से पता कर अभय और उनके साथी धूमधाम से मनाते हैं। उनके लिए नए कपड़े से लेकर खेलने के लिए नए खिलौने तक ये सारी चीजों का खर्च अपनी जेब से ही करते हैं। ये ग्रुप तिलवारा घाट पर बच्चों के लिए कभी पुलाव, कभी हलवा, हर बार अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्री लेके जाता है। 1.31 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी। 10 दिसंबर को आएगी अगली किस्त, फिर खाते में आएंगे 1250 रुपए। जाने ताजा अपडेट। मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 3 दिन बाद फिर लाडली बहना योजना की अगली किस्त आने वाली है। 2 दिन बाद फिर लाडली बहना योजना की अगली किस्त आने वाली है। 10 दिसंबर को योजना की किस्त के 1250 रुपए जारी किए जाएंगे। इसकी पुष्टि खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर की है। उन्होंने लिखा है कि बहनों, फिर से 10 तारीख आ रही है। लाडली बहना योजना की राशि फिर आपके खाते में डाली जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि जल्दी शेष रही बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर का भी लाभ दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के जंगलों में यहां मिला 10,000 साल पुराना खजाना। ये जान इतिहासकार भी हैरान। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पूरे देश में प्राकृतिक सौंदर्य और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। देश भर से सैलानी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के लिए पहुंचते हैं। एसटीआर के जंगलों में पहाड़ी पर इतिहास के कई खजाने छुपे हुए हैं, जो कि अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अब सतपुड़ा से 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिली है। वहीं प्राध्यापक व इतिहास की व्याख्याता डॉक्टर हंसा व्यास ने बताया कि सतपुड़ा के जंगल की वादियों व पहाड़ियों पर जो रॉक पेंटिंग, जिसे शैलचित्र भी कहा जाता है, वो प्रागैतिहासिक काल यानी कि लगभग 10,000 वर्ष पुरानी प्रतीत हो रही हैं। इसी इतिहास की ज्ञानानुसार मध्य यासम काल ईसा पूर्व 2500 से लेकर 8000 वर्ष तक का माना जाता है। इसे मेसोलिथिक काल भी कहा जाता है। विषय वस्तु और चित्रों की शैली के आधार पर यह प्रागैतिहासिक काल के माने जा सकते हैं। हर परिवार को रोजगार, हर बहना बनेगी लखपति। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार लाडली बहनों को लखपति बहना बनाने पर अभियान के रूप में कार्य करेगी। किसी भी गरीब व मध्यम वर्ग के परिवारों की लाडली बहनों को मजबूरी के आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि एक परिवार एक सदस्य को रोजगार का अभियान भी चलाया जाएगा। वे पोला ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मोहन चंदेल कांग्रेस से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप में 1.5 साल में दूसरी बार कार्रवाई। सिवनी जिले की सिवनी विधानसभा से पिछले चुनाव में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे मोहन चंदेल को कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियों में काम किया। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मोहन चंदेल को पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने के आरोप के चलते 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। रिमझिम ने बढ़ाई समस्या। कलेक्टर ने लिया धान खरीदी केंद्रों का जायजा। उपज को पानी से बचाने के निर्देश। खरीफ उपार्जन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत जिले में 21 उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। गुरुवार को बदले मौसम व रिमझिम बारिश के बीच अनूपपुर मंडी स्थित उपार्जन केंद्र तथा तुलसी वेयर हाउस, मेडिया रास आदिम जाति सेवा सहकारी समिति दुल्हारा दमना तथा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित राजेंद्र ग्राम का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने धान के व्यवस्थित एवं सुरक्षित नहीं होने पर नाराजगी जताई। तत्काल इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इसके बाद तत्काल ही अमले में उपार्जित अनाज की व्यवस्थित रखा गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उपार्जित धान का भंडारण सुव्यवस्थित तरीके से हो, अन्यथा सभी जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्योपुर के दौरे पर आए सीएम बोले, बहनों के आशीर्वाद से बनी सरकार, मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को श्योपुर जिले के दौरे पर पहुंचे थे। प्रदेश में बीजेपी की फिर सरकार बनने पर विजयपुर में लाडली बहनों को धन्यवाद देकर उन्होंने कहा कि मेरी बहनों के आशीर्वाद से सरकार बनी है। श्योपुर से भले विधानसभा में कमी रह गई, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में आप कोई और कसर मत छोड़ना। मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व तय करेगा, मैं नहीं। हरियाणा गृह मंत्री विज का कांग्रेस पर तंज। बोले, इस पार्टी का तो कब का मुंह काला, देश को टुकड़ों टुकड़ों में देखना चाहती है कांग्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेता फूल सिंह भरैया ने शर्त लगाई थी कि भाजपा अगर 50 सीटों से अधिक जीतेगी तो वे अपना मुंह काला कर लेंगे। अब कांग्रेस नेता की मुंह काला करने की वीडियो सामने आने के बाद हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तंज कसा है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुंह तो इनका कब का काला हुआ है, लेकिन समझ इनको अभी आई है। विज ने कहा कि आजाद हिंदुस्तान में जो काम इन्होंने यानी कांग्रेस ने किए हैं वह मुंह काला करने वाले ही हैं। सीएम फेस को लेकर पोस्टर पॉलिटिक्स। ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर के बोस लिखे पोस्टर लगे। मध्य प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है कि सीएम कौन होगा। इस चर्चा के बीच ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर के पोस्टर लगा दिए गए हैं। पोस्टर पर तोमर की फोटो के साथ लिखा है बोस। शहर के फूलबाग चौराहे और 20 से ज्यादा जगहों पर होर्डिंग लगाई गई है। तोमर के फोटो के साथ मध्य प्रदेश के नक्शे के बीच बोस लिखकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी गई है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, विजय वर्गीय बोले, रविवार को खत्म होगा सस्पेंस। शिवराज ने कहा, यह काम पार्टी का, मेरा नहीं।
बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस रविवार को खत्म हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई नया चेहरा भी आ सकता है क्या, इस पर उन्होंने कहा कि 10 तारीख का इंतजार करिए, इससे पहले मुख्यमंत्री कौन होगा। इस सवाल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ये तय करना पार्टी का काम है। इधर ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर के बोस लगे पोस्टर्स भी लगे हैं।